क्योंकि सरकार अब असेंबली सेशन शुरू हो गया है और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई आपने वादे किए थे जम्मू कश्मीर की जनता से, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो डेली वेजेस को रेगुलर करने का वादा आप लोगों ने किया था, 200 यूनिट बिजली आपने देने का वादा किया था, 5,000 रुपये महिलाओं को देने का आपने वादा किया था और जॉब गारंटी स्कीम एक तरह से आपने लाने की बात कही थी। कहाँ पहुँचे हैं आप लोग और क्या लग रहा है कर पाएंगे आप? देखिए, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र शुरू हो चुका है और आज क्वेश्चन आवर था और क्वेश्चन आवर में पहला ही क्वेश्चन जो है आज वो सैफरन जो है उसको लेकर उठाया गया है। हसनैन मदूदी साहब ने वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उठाया है, उनसे बात करते हैं। सर, सैफरन कल्टीवेशन को लेकर आपने क्वेश्चन उठाया और खास तौर पर आपने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। 400 करोड़ रुपया आया था, कहाँ लगा, क्या हुआ, ऐसा आपने क्यों कहा? क्यों इंक्वायरी आप चाहते हैं जबकि दिख रहा है कि कई जगह सैफरन अच्छा चल रहा है? देखिए, बात यह है कि कोई 400 करोड़ का हुआ था, ये जो सैफरन मिशन था, प्राइम मिनिस्टर्स मिशन था, प्राइम मिनिस्टर सैफरन मिशन। तो सैफरन की जो काश्त है इसको फ़रोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए मिशन बनाया गया था। तो इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक रिजुवनेशन और दूसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्योंकि ये देखा गया था कि जब सैफरन खिलने का मौसम आता है तो उस वक्त कभी कभी बारिश कम होती है, जिस वजह से शगुफा नहीं, जो फूल है वो निकलता नहीं कॉर्म से। तो ये क्या बनाया गया था कि हम स्प्रिंकलर इरिगेशन जरिए करेंगे। हर एक 124 बोरवेल खोदे गए। हर बोरवेल से ये उम्मीद थी कि ये 26 हेक्टेयर ज़मीन को सैराब करेगा। जनाब, एक भी बोरवेल आज की तारीख में ऑपरेशन नहीं। अब जब ये बात हुई और रिजुवनेशन की तो बात ही नहीं है। अब जब ये है कि आपने 124 बोरवेल, उन्हीं के जो सवाल के जो जवाब था 124 बोरवेल है, अगर ये नहीं है तो आप क्या कहेंगे? फेलियर के सिवा आप इसको क्या कहेंगे? ये फेलियर है। अब ये मेरा मकसद ये है कि और दूसरी बात है, जो पैदावार थी वो 22,500 किलोग्राम थी, वो सिमट के कोई 2,500 किलोग्राम तक पहुँच गई। क्या आपकी बात हुई, मतलब जो किसान हैं जो काम कर रहे हैं, ये सारा जो डाटा आप लेकर आए हैं कि मतलब इस तरीके से वो बोरवेल सारे खिलाफ हैं, क्या आपको बताया? अगर किसानों की बात करें तो उन्होंने क्या बताया? देखिए जी, ये क्योंकि मैं उसी इलाके से हूँ, उसी इलाके की नुमाइंदगी करता हूँ और मुझे मालूम है ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है। इसी पस मंज़र में मुझे मालूम है कि कोई बोरवेल काम नहीं किया और पैदावार कम हो रही है। अब देखिए, एक फैसिलिटी बनाई गई है स्पाइस पार्क के नाम से। वहाँ पर ये मकसद था कि स्पाइस पार्क में हम क्या करेंगे, सैफरान का जो सुखाने वगैरह का काम, जो प्रोसेस, और फिर जो इंटरमीडिएरीज हैं, जो मिडल मैन है, उनको दूर रख के हम सीधे जो बाहर वाले बायर्स हैं उनको वो बेच दें। उस फैसिलिटी में इस साल सिर्फ 80 किलोग्राम सैफरान पहुँचे। इससे इसकी दावा की, ये जो दावा है कि नहीं सब ठीक चल रहा है, उसकी तकजीब होती है। देखिए, अगर ये 22,000 किलोग्राम समझे 20 ही हो सर, तो सारे लोग नहीं तो फिर एक खास। मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो पूरी स्कीम है, जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कहीं ना कहीं करप्शन आप मानते हैं इसमें करप्शन हुआ, या मतलब क्या हुआ? इसी को लेकर आप वही मैंने कहा कि देखिए, मुझे ब्लेम गेम की बात नहीं, मुझे किसने क्या किया वो तो अलग एक विषय ये है कि अगर हम इंक्वायरी करें और देख लें कि क्या मामला थे, क्यों ये फेल हुआ, उससे क्या हमें सबक मिलेगा, हमें दिशा मिलेगी, आगे की सिमत मिलेगी, फिर हमें क्या करना चाहिए। उसमें उस महदूद लिमिटेड कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि इसके देखिए क्यों हो गया। अगर 124 बोरवेल बनाने थे, 124 बोरवेल आपने कहते खुद, लेकिन ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं ऑपरेशन है? अगर ऑपरेशन होते तो स्प्रिंकलर इरिगेशन क्यों नहीं हमें दिखता है सारे इलाके में, कहीं उसका नींबू निशान दिखता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का मकसद ये था कि वो जैसे ऐसे बारिश की तरीके से, जो जैसे बारिश सारी ज़मीन में हो, वो सैराब करती हो तो वो निकल आए, तो ताकि फूल निकल आए, पैदावार अच्छी हो। ठीक है। अब क्योंकि सरकार, अब असेंबली सेशन शुरू हो गया है और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई आपने वादे किए थे जम्मू कश्मीर की जनता से, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो डेली वेजेस को रेगुलर करने का वादा आप लोगों ने किया था, 200 यूनिट बिजली आपने देने का वादा किया था, 5,000 रुपये महिलाओं को देने का आपने वादा किया था और जॉब गारंटी स्कीम एक तरह से आपने लाने की बात कही थी। कहाँ पहुँचे हैं आप लोग और क्या लग रहा है कर पाएंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो कई बार चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो भी हमने वादे किए थे वो सारे वादे हम अमलाएंगे। उसका लाभ जो हमारी जो टारगेट ग्रुप्स हैं, हर एक स्कीम का जो हमने की थी कंटेम्पलेट, जिसका हमने कहा था मुझे हर एक चीज़ होगी, लेकिन अब ये सारा ऑर्गेनाइज करना है। अब उसके लिए वसाइल है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, क्या तरीका होगा वो। लेकिन जहाँ तक फंडामेंटल्स पर है, जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दे पर तो हर एक चीज़ हर एग्री है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि हम वो अमलाएंगे। अब क्या, जैसे देखिए पावर की आप बात करेंगे, ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है बाहर वाले, जहाँ से हम लाते हैं, जहाँ देते हैं। हमें इंतज़ार करना था इस बजट का
मुझे लगता है कि व्यवस्था होगी बजट में। इसी तरह जो डेली वेजेस वगैरह का था या नीड बेस्ड का, उस बारे में भी एक पेशरफ्त होगी। हमें तवक्का कि होगा, जब बजट आ जाएगा उसमें आप देखेंगे कहीं कहीं आपको इनके निशानात मिलेंगे कि हाँ एक संजीदा कोशिश की जा रही है, एक बिल्कुल बड़ी सीरियसली इसके बारे में हो जाएगी, उसके बारे में पेशरफ्त। लेकिन सर आप जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप यूटी में चुनाव लड़ रहे थे, आपको पता था कि हम यूटी में चुनाव लड़ रहे हैं और यूटी को लेकर ही आपने वादे भी जो किए उसी दौरान आप लोगों ने किए, लेकिन अब बार बार क्यों आप बोल रहे हैं कि अब सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए, हमें स्टेट चाहिए? लोग तो आपके उन्हीं वादों पे विश्वास। सही बात है। देखिए, हमारे पास एक इलेक्शन का अवसर आ गया, तो उस इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना था ताकि लोगों को एक आवाज़ मिले। इलेक्शन से पहले देखिए आपको एक्सेस नहीं थी, कोई रसाई नहीं थी, कोई पहुँच नहीं थी। दूसरी बात है, ये महज प्रधानमंत्री के वादे की बात नहीं है या होम मिनिस्टर के वादे की बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्कजी सरकार पर। देखिए मेरा इसमें के बारे में मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि उन्होंने वादा किया इसलिए देंगे, उन्होंने क्या वादा किया या होम मिनिस्टर क्या, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विभाजन करने का कोई इख्तियार पार्लियामेंट के पास नहीं है, सरकार हड़बड़ा गई, पीछे हट गई। जब बहस चल रही थी, बहस के दौरान पीछे हट गई, कहा कि हमने वादा किया है, जो ये हमसे मांग रहे हैं तो हमने पहले ही वादा किया, लिहाजा इस पर बहस मौखर की जाए या डेफर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, उनके सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को माना। उसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हिस्सा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अगर है तो मुझे लगता है देर नहीं होनी चाहिए थी। अब 5 साल से अगर है, आप वादे की, ये वादे हद तक नहीं रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने देना चाहिए था, हाँ जी हमने क्या सही किया नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दी, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती, वो कहती मैं हमारे खिलाफ फैसला करती है, नहीं जी इसका सुप्रीम पार्लियामेंट का इख्तियार है, या कहती नहीं इख्तियार है, उसको रोका गया। सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि आप रोकिए, हमने जो, जैसे मैं आपसे कोई चीज़ मांग रहा हूँ ये आपके जिम्मे है, तो आप कह रहे हैं कि आप क्यों मांगने की नौबत, मैंने जो पहले दिया मैं दूंगा। लेकिन सर मतलब मैं आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहा हूँ, खास तौर पर डेली वेजर्स जो हैं ना, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या कैसे कर पाएंगे? जो बजट आपके पास है, कल हम सुनील शर्मा जी से बात कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कह रहे थे कहाँ से लाएंगे बजट, कहाँ से? नहीं देखिए, जो भी हो वो कहाँ से लाएंगे। देखिए 41,000 करोड़ रुपये मर्कजी सरकार ने दिए इस साल की हमें, जो कि 1,000 करोड़ कम है जो पहले मिला था। देखिए हमें जब हम बैठेंगे तो हमें इनके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी, क्योंकि बड़ी देर से ये इंसाफ के मुंतज़िर है, इनको इंतज़ार है इंसाफ का। इस बजट में कुछ होने वाला है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ के बारे में पेशरफ्त होगी और उनको भी राहत मिलेगी। कुछ ना कुछ होगा, कैसे हम करेंगे, क्या करें, तो ये सारा करके, सारा मोबिलाइज करके, मुझे लगता है नीड बेस्ड जो है HDFC है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, उसमें होना चाहिए। मुझे लगता है एटलीस्ट एक जैसा व्यवहार होना चाहिए अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में इसी तरह। और आप एक बात देखिए ना, आपका PHE है, आपका PD है, ये तो डिलीवरी चला रहे। आप देखेंगे PHE सारा डिलीवरी चला रहे। तो आपके पास जो है कि इनको अगर हम आपके पास है असामियाँ हैं, मुझे लगता है पहले इनकी रेगुलराइजेशन की बात होनी चाहिए, उनको रिलीफ देने की बात होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बहुत सारे वादे तो आपने किए थे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है, वो कि 200 यूनिट बिजली आप फ्री देने वाले हैं इस बार या नहीं देने वाले हैं, क्या सोचा है आपने? मुझे देखिए उसमें ये दिक्कत हुई, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो सालाना का एक एग्रीमेंट होता है, तो वो मार्च तक जो बजट तक तब तक वो एग्रीमेंट होता है। हमने क्या बिजली बाहर कमिटमेंट की, क्या हमने वहाँ से कमिटमेंट हो गई, तो मुझे लगता है इस बजट में भी उस भी एक पेशकदमी हुई। और दूसरी बात ये है, हमने सुना है कि शायद आप BPL परिवारों से शुरुआत करने वाले हैं। नहीं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो डिजर्व है, जो जहाँ पर है वहाँ पर राहत कुछ ना कुछ मिलेगी। दूसरी बात यह है कि एक देखिए बड़ी बिल्कुल गैर मुबहम तरीके से, उसका मतलब विदाउट एम्बिग्यूटी हमने ये जो मीटरिंग सिस्टम शुरू किया, उससे क्या होगा, हमें तवक्का कि इससे भी रैशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अगर मीटरिंग ना हो तो कौन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम हो जाएंगे और ये सारा मामला हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि मरकज़ी सरकार के और देश के अवाम के हित में ये होगा कि इस मैंडेट का एहतराम किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, इसको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये सरकार चले, और मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो हम ये माने कि जो वादे आपने किए हैं उसकी कुछ झलक जो है वो हमें बजट में मिलेगी। जी, वही उम्मीद मुझे भी है और आपको भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हसनैन मसूदी साहब हैं और इस बार MLA चुनकर आए हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में, पहले सांसद थे। साफ तौर पर कहना है कि जो बड़े वादे उमर अब्दुल्ला की सरकार में यहाँ पर किए गए हैं उसका रिफ्लेक्शन इस बार ज़रूर जम्मू कश्मीर के बजट में नजर आएगा।